आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मेरी है ही नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने पर कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अमन की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम करना मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, जिनकी ये जिम्मेदारी है उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया कि चलो कोई तो ऐसी चीज है जिसके लिए उनकी हुकूमत को हरफ तनकीद नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर अमन की बहाली करना उनकी हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं आता है। उन्होंने ये भी कहा कि हर चीज के लिए अमन जरूरी है, अगर माहौल ठीक नहीं होगा तो शाम को खेलने के लिए कौन निकलेगा। उन्होंने वजाहत की है कि अमन के बिना ना तरक्की मुमकिन है, ना टूरिज्म मुमकिन है और ना ही स्पोर्ट्स मुमकिन है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से आगे नेशनल हाईवे और फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से भी बात करते हुए कहा गया कि जो कुछ भी उन्हें नुकसान हुआ है, फ्रूट ग्रोवर्स को उसका अंदाजा लगाया जा रहा है, उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि हाईवे पर अभी गाड़ियां चल रही हैं, आमदोरफ्त को रोका नहीं गया है, गाड़ियों को चलाया जा रहा है और हाईवे पूरी तरह से बहाल करने के लिए भी काम जारी है। जम्मू कश्मीर के लोग दोहरे इख्तियार से परेशान हैं, ना एलजी समझ रहा है ना ही सीएम सुन रहा है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जीए मीर की जानिब से जम्मू कश्मीर में ताकत के निजाम पर तनकीद करते हुए कहा गया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और डोरू के एमएलए गुलाम अहमद मीर की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और आपस में किसी तरह का ताउन नहीं कर रहे। मीर की जानिब से कहा गया कि हिंदुस्तान की किसी और रियासत के साथ ऐसा नहीं हुआ जो जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ। उस दिन इसे एक रियासत से गिराकर यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि उनका स्टेटहुड छिन गया है। उनका कहना था कि सरकार ने वादा किया था कि पहले इलेक्शन कराए जाएंगे और फिर स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। इलेक्शन तो हो गए, लेकिन अब 1 साल गुजर गया है, अब तक भी रियासत के दर्जे की बहाली नहीं हुई है, ना ही इसके लिए कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि एलजी और सीएम दोनों की ही अलग अलग पॉलिसीज और फैसले लोगों के लिए कंफ्यूजन और परेशानी का सबब बन रहे हैं। एक तरफ एलजी है, दूसरी तरफ से सीएम है, दोनों अपनी मर्जी से काम करते हैं और आवाम की मुश्किलात का कोई ख्याल नहीं रखता है, जीए मीर की जानिब से कहा गया। आखिर में कांग्रेस के रहनुमा की जानिब से मोदी सरकार से अपील की गई कि इस कंफ्यूजन को खत्म किया जाए। उन्होंने बयान में कहा कि अगर एलजी रखना है तो सिर्फ एलजी रखे और अगर सीएम को रखना है तो फिर सीएम को रखे। दोनों को इकट्ठा रखकर सिर्फ लोगों की परेशानी बढ़ाई जा रही है। हॉर्टिकल्चर कश्मीर की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से हुकूमत को एक बार फिर से हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतवार के दिन कहा गया कि कश्मीर का हॉर्टिकल्चर यानी कि फलों की काश्तकारी का शोबा वादी की माशियत की बैकबोन है, लेकिन आज की हुकूमत इस अहम सेक्टर को बिल्कुल से नजरअंदाज कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनके वालिद और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जानिब से अपनी छोटी मुद्दत के दौर में इस शोबे के लिए बहुत ही बेझिझक और मौसर कदम उठाए गए थे। उनका कहना था कि मुफ्ती साहब ने फ्रूट इंडस्ट्री को हमारी इकोनॉमी की बैकबोन समझा और उसको मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले किए। उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब के दौर में टोल टैक्स खत्म किया गया और हर इलाके में फ्रूट मंडियां बनाई गई। सी ग्रेड सेबों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी MIS शुरू की गई और हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम का आगाज हुआ, जिससे कि फलों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गई। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में मौजूदा हुकूमत सिर्फ तमाशा देखती है। हुकूमत ने इस जरूरी स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया है। इस साल MIS के तहत सी ग्रेड सेब नहीं खरीदा गया, जिसकी वजह से फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुजरिमाना बेहसी का बायस 99% सी ग्रेड सेब जाया हो गए। महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है कि हाईवे की बार बार से बंदिशों और दूसरी रुकावटों ने किसानों की मुश्किलात और ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन हुकूमत बिल्कुल खामोश है। बीजेपी ने मनमोहन सिंह पर तनकीद की, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और आरएसएस के यासिन मलिक के साथ राब्तों पर खामोशी क्यों इख्तियार कर ली। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा का यासिन मलिक की एफिडेविट पर बीजेपी पर तीखा वार। कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से बीजेपी पर सख्त तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के कश्मीर अमन के लिए किए गए कोशिशों पर सवाल उठाती है, लेकिन वहीं बीजेपी खामोश हो जाती है जब बात अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में यासिन मलिक से की गई मुलाकातों पर होती है। पवन खेड़ा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें वाजपेयी जी की कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए थे। खेड़ा की जानिब से कहा गया कि यासिन मलिक, जो कि हाल ही में पीस प्रोसेस के हवाले से दावे सामने आए
उठाए हैं उस पर बीजेपी का हंगामा सिर्फ वोट चोरी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या ये सच है कि वाजपेयी के दौर में यासिन मलिक को एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट से फोन पर बात करवाई गई थी, एक बीच वाले शख्स के जरिए। खेड़ा का यह कहना था कि चाहे वाजपेयी जी का दौर हो या फिर मनमोहन सिंह का, दोनों हुकूमतों का रुख हमेशा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से गुफ्तगू और राब्ते का रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मनमोहन सिंह जी की तमीज और शिस्तगी पर सवाल उठ रहे हैं तो फिर बीजेपी को ये भी समझना होगा कि वाजपेयी जी की हुर्रियत के रहनुमाओं के साथ मुस्कुराती तस्वीरों का क्या मतलब था। ये फिर अडवाणी जी का जिन्ना के मजार पर जाना क्या था। खेड़ा की जानिब से यह भी पूछा गया कि साल 2011 में जब बीजेपी हुकूमत में नहीं थी तो आरएसएस यासिन मलिक से क्यों मिल रहा था। विवेकानंद फाउंडेशन जो कि बीजेपी और आरएसएस से करीब है, उसके अफराद यासिन मलिक के साथ राब्ते में क्यों थे। कांग्रेस के रहनुमा ने याद दिलाया है कि साल 2007 में यासिन मलिक ने अपनी सफर आजादी का आगाज करना था जब उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद यूपीए हुकूमत से बात की और उस मार्च को इजाजत दिलवाई। वहीं इससे पहले बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया की जानिब से यासिन मलिक की एफिडेविट का हवाला देते हुए कहा गया कि मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये दावा किया है कि साल 2006 में उनकी मुलाकात हाफिज सईद से पाकिस्तान में हुई, लेकिन ये मुलाकात उसकी अपनी नहीं बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस अफसर की दरख्वास्त पर हुई थी, एक बैक चैनल पीस प्रोसेस के तहत। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो इतिहास को दोबारा देखें और सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव ना बनाएं। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब से कबल भड़की कांग्रेस बोली, क्या ट्रंप के दावों और H1B वीजा मसले पर वज़ीर-ए-आज़म बोलेंगे या इस बार भी इसे बचते नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब से चंद घंटे पहले ही कांग्रेस के पार्टी ने उन पर सख्त तनकीद की है और सवाल खड़े किए हैं कि क्या वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर कुछ कहेंगे या सिर्फ नए जीएसटी रेट का जिक्र करके खिताब खत्म कर देंगे। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी कौम से खिताब करने की तैयारी कर रही हैं, उनके अच्छे दोस्त वाशिंगटन डीसी में फिर से उनकी चमक छीन ले जाएंगे। उनका इशारा ट्रंप के उस दावे की तरफ था जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग का खतरा ट्रेड के जरिए खत्म कर दिया था। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने ये दावे सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और यूके जैसे मुल्कों में भी दोहराए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी इन दावों का जवाब देंगे। क्या वो H1B वीजा होल्डर्स जो कि नए अमेरिकन वीजा फीस की वजह से परेशान हैं, उनका दुख समझेंगे या सिर्फ नए जीएसटी रेट्स का तज़किरा करके खिताब मुकम्मल कर देंगे। ट्रंप ने एक ताज़ी तकरीर में कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई है और ये सब कुछ ट्रेड के जरिए हुआ। उनका कहना था कि मैंने दोनों मुल्कों को कह दिया था कि अगर जंग हुई तो ट्रेड बंद हो जाएगा, इसलिए दोनों रुक गए। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ साउथ एशिया ही नहीं बल्कि कई और ममालिक के दरमियान भी जंगें रुकवा दी हैं, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, ईरान, इसराइल और रवांडा और कांगो में। ट्रंप के दावों के बीच ही उनकी हुकूमत ने H1B वीजा की फीस में भी इजाफा कर दिया है, जो कि स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए एक बड़ा झटका है। नई एप्लीकेशंस के लिए अब $100,000 का वन टाइम फीस देना होगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।